हमारे आपके जहन में एक सवाल आता है कि आज इंडिया में करोड़पति बनना आसान है या फिर अपना घर खरीदना। हम आप अपनी जेब में अगर 10 लाख रुपए लेके घूम रहे हो तो क्या उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर अपने सपनों का घर खरीदने में लगा देना चाहिए। इसके साथ अगर अगले 5 साल में हम प्रॉपर्टी के दाम की बात करें तो भाई ये अपने सैचुरेशन पे, अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया है या ये कोई बबल है, एक बबूला है जो बस्ट हो जाएगा, बहुत जल्द फूट जाएगा। मुझे लगता है इन सवालों का जवाब देने के लिए इससे बेहतर शख्स हमें मिल नहीं सकता था। आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कंपनी 100 एकर्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड एक अभी कंपनी के लगभग 3 साल हुए हैं। एक उभरती हुई एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ हम लोगों ने कंपनी की शुरुआत की और शुरू से ही हम लोगों का एक विजन था कि जो कुछ हम अपना प्रोजेक्ट ले आएंगे हम गवर्नमेंट के मानक के हिसाब पे ही ले आएंगे, पूरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ले आएंगे। और 3 साल के अंदर कंपनी ने लखनऊ में लगभग 100 विला, 100 मकान बना करके हम लोगों ने डिलीवर किया है। वाह, नाइस। और पूरा कंपनी की जो सोच है वो एक पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना करके, जिसमें पूरा गेटअप टाउनशिप जो एक बिल्डर को चाहिए कि धरातल पे उसको कस्टमर के लिए क्या क्या सुविधाएं वो प्रदान करके दे सकता है। क्योंकि जो लोग मकान खरीदते हैं पूरी जीवन की कमाई अपनी उस मकान में लगा देते हैं, उसको हम लोग तो यही तो मैंने आपसे पूछा कि हमारे देश में करोड़पति बनना आसान है कि अपना घर खरीदना आसान है। हम तो कहेंगे कि देखिए, सबको, हम लोगों की सोच है कि सबको एक आवास तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मुख्यतः हम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान शुरू से ही बताया जाता है कि ये जरूरी है। उसी के सोच में हम लोगों ने ये मकान बनाने का काम शुरू किया कि एक अच्छा आवास, एक अच्छा मकान हम लोग बना करके लोगों को दें। एक और चीज लोग कहते हैं, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा में जो मैं सुनती हूँ वो आपसे पूछ लूँ क्योंकि आप तो इसी इंडस्ट्री में हैं। लोग कहते हैं रियल एस्टेट में पैसा नहीं है, बहुत सिरदर्दी है, लेकिन आपने इस फील्ड में आकर के 100 विला तो डिलीवर भी कर दिए हैं, तो अच्छा खासा आपका अनुभव भी है। आपको क्या लगता है पैसे यानी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी इंडस्ट्री है ये? देखिए, सबसे जरूरी है कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आप उस प्रोजेक्ट पे कितना ध्यान देते हैं। यदि आप उस पे काम करेंगे और आपने अच्छी एक सोसाइटी, एक अच्छी कॉलोनी बनाई है, आपके बायर्स अच्छे मिले हैं, आपके बायर्स संतुष्ट हैं, तो पैसा तो वाजिब है कि आएगा ही पैसा। और बायर्स की अगर मैं बात करूं तो लोगों का बिल्डर्स पे भरोसा कम हुआ है। एक तो देखिए, अब पहले क्या होता था कि घर बना, उस घर में लोग रह रहे हैं, अगर उसमें कुछ दिक्कत आई तो वो दिक्कत वहीं तक रह जाती थी। लेकिन अब तो हम इस वाली दुनिया में है ना, कोई प्रॉब्लम वहां होती है तो हमें यहाँ भी पता होता है। शुरू से ही हम लोग जब शुरुआत किए थे तभी से था कि हम बायर्स की सुनेंगे। जो भी हम लोग मकान भी बनाते हैं तो पूरी वारंटी के साथ उनको कौन सी टाइल्स दे रहे हैं, कौन सी सरिया दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये दिनों दिन बायर्स का भरोसा बिल्डर्स पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखिए, वो करने के तरीका पे है। हमारे यहाँ तो अभी 3 साल के अंदर हमारे बायर्स बढ़े हुए हैं और हमारे जितने भी बायर्स हैं वो सारे संतुष्ट हैं और उन्हीं लोगों से हमारे वही रिपीट क्लाइंट भी देते हैं, वही हमारे को कस्टमर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि और जैसे लोगों को बायर्स ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम लोगों ने मकान दिया है, प्लॉट दिया है, वही बायर्स हम लोगों को क्लाइंट देते हैं। अच्छा, वो माउथ पब्लिसिटी संतुष्ट है, हमारे कामों से संतुष्ट है, हम उनको जो मकान बना करके दिए हैं उससे संतुष्ट है। उनकी 1 साल के अंदर कुछ भी मकान में उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, उस चीज को हम लोग फ्री ऑफ कास्ट उसको दूर करते हैं।
उसकी पूरी लिखित में वारंटी देते हैं कि 1 साल के अंदर यदि कोई भी आपके यहाँ टाइल्स, नल, टीवी, फ्रिज, कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिक का वर्क, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग 1 साल तक पूरा कंपनी देख रेख करती है उसको। सिंह साहब, ये तो बड़ी सही चीज है, लेकिन ये है कि अब लोग ये सोचने लगे हैं कि हम क्या ऐसे हाई राइज बिल्डिंग में रहें या फिर अपना प्लॉट खरीद करके उसमें अपना घर बनाएं। अब ये आम लोगों के जहन में सवाल रहता है कि प्लॉट ले लें उतने पैसे में या फ्लैट ले लें। आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए, शुरू से रहा है, हम लोग तो जमीनी स्तर के लोग हैं, गांव से निकल करके शहर में आए हुए हैं और हम लोग प्लॉट पे ही विश्वास करते हैं, मकान पे ही विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नज़दीक से गरीबी हो चाहे मकान हो, जब गांव से आदमी निकलता है तो सारी परिस्थितियों को देखा रहता है, सारी परिस्थितियों को जानता है। जब एक आदमी प्लॉट लेता है, वो मकान बनाता है, तो उस पे अपना 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक वो अपना मकान और बना सकता है। किस गांव से हैं वैसे, जरा ये भी जान ले हम। गांव बताएं आप अपना। बलिया के हैं आप? बलिया के रहने वाले हैं। और बलिया बागी बलिया। हाँ, एक हम लोगों का द्वाबा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से द्वाबा से आते हैं। हमारा क्षेत्र 2 नदियों से घिरा हुआ है। उस परिस्थिति को हम लोगों ने पहले देखा है और उसी के अनुरूप यहाँ पे हम लोग काम भी करते हैं। पूरा दिन रात एक हमारी टीम बनी हुई है पूरी। हाँ, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। उसमें एक परिवार की तरह पूरा 100 एकड़ एक परिवार बनाया गया है। उसमें सारे लोगों को एक एक दायित्व दिया गया है कि जो लोग डेवलप का काम देख रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे हमारे यहाँ एक ऑफिस बॉय भी है, तो वो हमारे परिवार का वो हिस्सा माना जाता है। जो लोग मकान भी खरीदते हैं हमारे यहाँ, वो हमारे परिवार, हमारे 100 एकड़ परिवार के सदस्य माने जाते हैं। चलिए, ये तो मुझे लगता है कि ज्यादातर फर्म बनाने वाले लोगों को लगता है और लगना भी चाहिए, वरना आप इतने रोबोटिक एआई तरीके से इंसानों से तो काम नहीं करा सकते। इमोशन जरूर इन्वॉल्व होता है, लेकिन इन्वॉल्व होती है बहुत सारी चीजें। जैसे कि आज का जमाना ईएमआई वाला हो गया है। आप गांव से आए हैं और आपके पास कई तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोगों के पास फॉर श्योर बहुत पैसा है और कुछ ईएमआई वाले हैं। अगर आपको अपना घर बनाना रहे, आप ईएमआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या फिर लगेंगे रहने तो जमा करो पैसे तब घर खरीदा जाएगा? देखिए, पहले ईएमआई वाला प्लान बहुत लोग चलाए हैं, लेकिन हम लोगों की शुरू से ही एक मजबूत, एक अस्थाई सोच रही है। ईएमआई पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप ही के यहाँ लोन वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। नहीं, लोन आप लीजिए, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट चूंकि ये गवर्नमेंट से पूरा प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव्ड, पूरा लेआउट पास प्रोजेक्ट होता है। हम इसको ईएमआई पे नहीं दे पाते हैं, हम इसको फाइनेंस। आप आइए हमारे यहाँ, आप पहले विजिट करिए, देखिए, जब आपको पसंद आ रहा है, हमारी सोसाइटी आपको अच्छी लग रही है, तब आप लीजिए। हम आपका पूरी उसमें नेशनलाइज, चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, कोई भी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सारे गवर्नमेंट बैंक अपने यहाँ फाइनेंस करते हैं, लोन देते हैं। चाहे वो हमारे प्लॉट्स हो, चाहे वो हमारे विला हो, दोनों पे हमारे यहाँ लोन उपलब्ध है। लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं कि बागी बलिया से खेत खलिहान से उठ के आके यहाँ प्लाट काट के लोगन के वो सपना वाला बढ़न विला जेके कहल जाला, महल बनौले का आइडिया कहाँ से आ गई? देखिए, शुरू से ही बचपन से, चूंकि आपकी नहीं आती है बलिया वाली भोजपुरी? नहीं आती है, चूंकि हम एक किसान के बच्चे हैं। हमारे घर में शुरुआत से ही खेती बाड़ी होती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा, जब 18 साल की हमारी उम्र थी, 1989 से हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। अपने दम पे? अपने दम। बाबूजी के पैसे से या अपने दम पे? नहीं, शुरुआत में तो बाबूजी दिए थे। उस समय हमको याद है, बाबूजी के पास कुल जुटा करके 7,500 रुपये हमारे बाबूजी के पास थे। क्या बात कर रहे हैं आप? उससे हम से 7,500 रुपए ले करके? नहीं, शुरुआत तो गांव से ही बिजनेस किए थे। अच्छा, गांव पे एक हमारी पाँव पालने से वहीं से शुरुआत हुई थी। 1989 से ही शुरू किए थे, लेकिन सोच हमारी थी कि हमको बिजनेस करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको लोगों को रोजगार देना है।
उस समय भी हमारे यहाँ 1989 में भी हमारे यहाँ लगभग 5-6 लोग स्टाफ थे। उस समय हम 1989 में केवल इंटर हम पास किए थे, उस समय शुरू किए थे। उस समय भी 5-6 लोगों को हमने रोजगार दिया था। 4 गांव में तो ऐसे ही नाम फैल गया होगा। 4 गांव नहीं, पूरे क्षेत्र में नाम तो है ही, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती गई वैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया। तो क्या गांव में क्या काम शुरू किया था आपने पहला? अब आप कहेंगे तो अभी बढ़िया ताजुब होगा। बताइए। 1989 में उस समय बहुत लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी गांव पे। जाहिर से यहाँ बैठे कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। और 1989 में हमने साइकिल स्टोर, उस समय उस दुकान का नाम जनता साइकिल स्टोर हमने रखा था। तो नई साइकिल, चाहे हीरो, हरकुलस, BSA, A1, ये सारी साइकिलें हमारे यहाँ नई बनती थी, कसी जाती थी। पुराना असेंबलिंग का काम होता था? नहीं, पूरी नई भी होती थी और असेंबलिंग भी होता था। तभी तो 6 लोग काम करते थे। ओह, ये 12th के बाद आपने काम शुरू कर दिया था? हाँ, 12th के बाद। कहाँ से आइडिया आया था? शुरू से ही था, हमको नौकरी एक बार। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हम बता रहे हैं, भगवान जी सपने में आए थे? नहीं, जब 1989 में हम इंटर पास किए तो हम दिल्ली गए एक बार, लेकिन दिल्ली हमको रास नहीं आई। दिल्ली रास नहीं आई। और वहां से आए और हमने सोचा कि अब हमको शहर जाना ही नहीं। और दिल्ली ने दिल तोड़ दिया आपका। 1989 से लेकर के लगभग 20 साल हम बलिया ही रहे, और 2004 से हम लखनऊ हमको खींच करके ले आई। लेकिन अभी भी दिल्ली नहीं जा रहे हैं आप। कब जाएंगे दिल्ली आप? अब देखते हैं, जब पुराना हिसाब किताब चुकता नहीं कीजिएगा। जाना तो है ही, क्योंकि फ्लैट्स के जंगल तो वहां पे भी हैं। असल में फ्लैट से हम लोगों का लगाव नहीं। हम लोग केवल नहीं, वो कंप्लीट किया ना। जब दिल्ली से आए तो साइकिल वाली दुकान का आइडिया कैसे आया? क्योंकि बच्चों के लिए जो MBA करते हैं ना, उनके लिए एक बिजनेस आइडिया है, उनके लिए एक मोटिवेशनल जर्नी है ये आपकी, जो ये स्ट्रगल रही है, इसीलिए खुल के बताइए। मैं उस समय एक हमारे रिश्तेदार थे, एक जानने रिश्तेदार ही थे, उन्होंने ही शुरुआत किया था। उन्होंने ही राय दिया कि जब आप कोई काम नहीं करना, बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा बिजनेस है, इसको शुरू करिए, इसमें अच्छी ग्रोथ है, यहाँ पे अच्छी डिमांड है, अच्छी सेल होगी, आप शुरुआत करिए। और इसको का नाम लेकर के आप कोई भी काम करते हैं और यदि दिल से करते हैं तो आपको 100% है कि हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना होता है। वरना आपके माँ बाप जी तो पढ़ाई करके स्कूल बलिया में तो हम जानते हैं कि बेटा टीचर बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कि वो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर बनने की ट्रेनिंग नहीं दिला। नहीं, तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। अब उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा ये हो जाएगा, चूंकि हमारे, लेकिन वो काम अच्छा से किया। लेकिन चूंकि हम 5 भाई थे। अच्छा। तो उस समय उतना बाबूजी पढ़ा भी नहीं सकते थे, उतना नहीं कर सकते थे, लेकिन खैर हमने जिंदगी में किया, हम कमाए। उसके बाद हमारे तीनों भाई सक्सेस है, तीनों को मैंने पढ़ाया। एक इंडियन एयरफोर्स में है, एक हिंडाल्को में है, और एक सिंचाई विभाग में है। मैंने उन लोगों को नौकरी लगवाई। ये आपने उनको पढ़ा करके पूरी फिजिक्स, जबकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, पता चल जाता था कि फिजिक्स ये पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री यहाँ पे इस गांव के टीचर हैं, मैथ इस गांव के टीचर हैं, तो हम उनसे मिलते थे। अच्छा, आपको पढ़ने का मन नहीं किया कि अगर पढ़ने का वैसी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अगर होती तो जरूर पढ़ते ही। अगर आपके बाबूजी ने आपको, या फिर भगवान की मर्जी ऐसी होती कि परिस्थिति अच्छी होती, आप पढ़ लिख जाते, तो क्या बनते? अब देखिए, जिंदगी और किस्मत ले आनी थी यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठने के लिए, और एक आज बड़ी अपना ब्रांड बनाने के लिए एक खुशी होती है जब हम 100 मकान लोगों को और 100 लोगों के पास जाते हैं और वो प्रेम से अपने दरवाजे पर बैठा करके एक गिलास पानी भी पिलाता है, तो संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने जिंदगी में अच्छा काम हम किए हैं और अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छा ही करेंगे। और उसके बाद 100 मकान बनाने के बाद हम लोगों ने अभी दिसंबर में आपका फैजाबाद रोड किसान पथ पे हम लोग एक विंटेज टाउन के नाम से एक पूरी गेटअप टाउनशिप, जिसमें आप देखेंगे तो उसमें भव्य गेट बना हुआ है, सीवर है,
उसमें मानक के हिसाब से पार्क है, मानक के हिसाब से रोड है, पूरे पेड़ पौधे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बैडमिंटन कोर्ट है, अभी जिम बनाना है, छठ पूजा स्थल बनाना है और बहुत अच्छी तो ये कॉलोनी सारी बना चीजों के रहे आइडिया हैं। के लिए घूमते फिरते जाते हैं दिल्ली, तो आपको रास नहीं आई और दिल्ली यहाँ लगभग 20 साल से बहुत थपोड़े खाए हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं ये सारी चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए? हाँ, जाना तो पड़ता ही है। इसके लिए तो कहाँ घूमे हैं आप? जयपुर से लेकर के दिल्ली, गुड़गांव तो आना जाना है। और ये सारे चीज यहाँ पे भी हमेशा आपको एक क्रिएटिव माइंड सोच करके आपको चलना है। तो कहाँ आप से आती है जहाँ पे आप creativity जा रहे आपको? हैं, जहाँ पे आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ से अच्छी चीजें आप लीजिए, अच्छी चीजें सीखिए और अपने आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे आप उसको निखारिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो यानी घूम घूम करके, जिसे कहते हैं ना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ये है कि वही काम है। ये काम ही है और ये पूरा काम, ये सिलसिला और इसको और आगे अभी हम लोगों की प्लानिंग पूरी चलती रहती है कि 2 साल 3 साल आगे तक, अभी 2026 चल रहा है तो लगभग 28-30 तक हम लोगों की प्लानिंग पूरी चल रही है कि आगे हमें क्या करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट ले आने हैं और कैसे कैसे उसको डिलीवर करना है। ये सारे प्रोग्राम, सारे प्लानिंग चलती रहती है और सारे चलती भी कंटेंट। रहनी चाहिए और इसी तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह से आए हैं और ग्रास रूट से लोगों के घर का नहीं, विला का सपना पूरा कर रहे हैं, ये आपकी स्टोरी अपने आप में काबिले तारीफ है और प्रेरणा स्रोत है। आई होप आपको कई लोगों ने पता होगा, आज आपने खुल के तहलका संवाद के मंच पे कह दिया, अब ये रिकॉर्ड हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है और सही करना भी है। आप विश्वास नहीं करेंगी, 20 साल से एक ही नंबर हमारा चल रहा है, वो चाहे हमारे घर का हो, चाहे हमारी कंपनी का हो, चाहे हमारे मित्र के यहाँ हो, बस एक ही नंबर चलता ही है। और इसी सोच के साथ चलता है कि हमको ईमानदारी से, हमको सच्चाई से और अच्छा काम करके जिंदगी में जाना है हमको। बिल्कुल। और यही नहीं, आपको ये भी बता दें हाँ? कि अभी आप देखेंगी तो हमारी डेट ऑफ बर्थ 1971 की है। वाह, कोई शिकन और कोई टेंशन नहीं। शिकन, कोई टेंशन लेना ही नहीं, बस अच्छा काम करिए और ऊपर वाले का नाम लीजिए और जो भी काम आप दिल से यदि कर रहे हैं तो अच्छा होगा, सक्सेस होगा और आपको सफलता उसमें मिलनी है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सच्चाई में ऐसी एक ताकत होती है। आपको काम करने की एक जोश होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक पूरी टीम को लेकर के चलने का आपके पास एक हुनर होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हमको कैसे काम करना है। और इसी के साथ 100 एकड़ परिवार ये चलती है और ये 3 साल, अभी मात्र 3 साल अभी कंपनी के हुए हैं। मार्च में हम लोगों को कंप्लीट हो गया, ये 4थे साल में प्रवेश की है और लखनऊ में एक उभरता हुआ ब्रांड है। कोई भी आज तक एक चलिए, ये उंगली नहीं उठा सकता है कि बाध्यता, वरना हम आपको बताएं कि आप जिस तरीके से दिल्ली दिल जला और लखनऊ में विला ही विला, अब ये देखते हैं ये बदला दिल्ली जाके ही पूरा होगा कि नहीं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए।